तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 10.1 और हमारे चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है। और ये जो प्रश्नावली है ना भाई, बहुत ही आसान सा प्रश्नावली है। एकदम बढ़िया सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो हीरोन का सूत्र भाई आपको आ गया है, इतना मान के चलो। ठीक है। तो चलो ना स्टार्ट करते हैं भाई प्रश्नावली 10.1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हल करने से पहले भाई इसका फार्मूला बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आराम से लगाते हैं ना। तो इसको हटा लेते हैं, सबसे पहले फार्मूला के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं सब। ठीक है। देखिए, तो इसमें हमको ना ज़्यादातर त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। किसके बारे में पढ़ना होता है? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल निकालने के बारे में पढ़ना होता है। तो एक सबसे पहले त्रिभुज बना लो तुम लोग। ठीक है। लाइन सही नहीं है इसलिए लाइन तेज कम हो रहा है, उस पर ध्यान मत देना। इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक। और इसकी भुजा जो है उसको हम ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये सब भुजाएं हैं, उसको मान लेते हैं। तो कोनो दिक्कत जी नहीं ना होगा? चलो नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो उसके लिए हमको दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और अगर वही बात किया जाए अर्ध परिमाप का, अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप ना, अर्ध परिमाप। और जो अर्ध परिमाप होता है उसको हम लोग यश से दिखाते हैं, यश से। तो यश बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा के मेरे भाई 2। बातें समझ में आ गई। अब एक जो तीसरा होता है वो तो होता है हीरोन का सूत्र ही। हीरोन का सूत्र। ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? वो होता है रूट में यस, फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है। अब यहाँ पर यस क्या होता है मेरे भाई? यस होता है आपका अर्ध परिमाप। और जो ए बी सी डी हो, ए बी सी होता है वो होता है आपका भुजा त्रिभुज का। बातें समझ में आ गई। अगर आपको ना किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो है अर्ध परिमाप मतलब यस का, एक भुजा का, तीनों। अगर ये दोनों चीज पता है तो आपका आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलो ना भाई अब क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है और लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब एक बोर्ड है, ठीक है, उस पे आगे स्कूल लिखा है और वह किस आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप देखो 180 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो देखो, लगाने का प्रयास करें भाई। चलो भाई पेपर ले लेते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले एक आप त्रिभुज बना लो। और क्या है, इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दो, इसको नाम सी। अब ये क्या है मेरा भाई? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो भुजाओं को हम ए बी सी नहीं मानेंगे, सबको बराबर मानेंगे। ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा,
ये भी ए रहेगा। जो हमारी भुजा होती है ना, हमारी भुजा क्या होती है, ए होती है, बी होती है, सी। अब इन सबके बराबर में ए रहेगा क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब ए की जगह ए लिखेंगे, बी की जगह भी ए लिखेंगे, सी की जगह भी ए ही लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक। तो आपको देखो परिमाप दिया था ना, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है मेरा भाई? परिमाप बराबर होता है सर ए प्लस बी प्लस सी। यही होता है। आप कहोगे हाँ सर। अब परिमाप का मान कितना दिया था मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 180 दिया था। 180 लिख लो यहाँ परिमाप की जगह। और यहाँ पर a प्लस बी की जगह भी तो हम a लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर। c की जगह भी a लिखेंगे, a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे हल करो। तो यहाँ पर 180 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3a। 3 से काट दो, कितने बार में? 60 बार में। तो यहाँ से ये कितने बार में कटेगा? 60। तो 60 बराबर a। मतलब जो a का मान है वो हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई? 60। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया? 60। तो अभी हमको दो और भुजा निकालनी पड़ेगी। तो जब मेरे भाई a का मान 60 आया तो आपको पता है कि सभी बराबर हैं, तो b का भी मान 60 और c का भी मान 60। ये बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है। अगर देखो अभी इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए होता है? हमको ए बी सी का मान और एक है यस का मान। तो यस का मान किसे निकलेगा? तो यस बराबर मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? यस बराबर मैंने आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। यही ना बताया था जी आपको? हाँ सर। तो यस बराबर ए का मान कितना है? 60, बी का मान 60, सी का मान 60 बटा के मेरे भाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यस बराबर 180 बटा के 2, काट दोगे 90। तो यस बराबर कितना आ जाएगा? यस बराबर 90। मतलब यस का भी मान आ गया कितना? 90 ना। यस का मान आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो अगर आपको परिमाप डायरेक्ट 180 दिया है तो अर्ध परिमाप उसका आधा ही होता है हमेशा। जैसे आपको परिमाप 180 दिया है तो अर्ध परिमाप 90 होगा। अगर आपको परिमाप 100 दिया है तो अर्ध परिमाप 50 होगा। ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे निकालोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो अब हमको निकालते हैं क्षेत्रफल इसका। बगल में निकाल लेते हैं ना इधर। तो लिखेंगे हीरोन का सूत्र से। हीरोन की सूत्र से क्या हो जाएगा? हीरोन के सूत्र से हमारा रूट में यस, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, यस माइनस सी। यही ना जी? चलो यस का मान कितना है मेरे भाई? 90। फिर यहाँ पर यस का मान 90 माइनस ए का मान 60। फिर यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 60, वही हो जाएगा। फिर यहाँ पर यस का भी मान 90, सी का मान 60, हम सब 90 माइनस 60 ही हो जाएगा। ठीक है। हल करो इसको। 90 यहाँ पर हवा करेगा, रहने दो। 90 में से 60 गया 30 गुड़े, फिर 90 में से 60 गया 30 गुड़े, फिर 90 में से 60 गया 30। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना भाई, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा। इसे 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुड़े 30। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 90 आ जाएगा। और पहले ही से यहाँ 1 2 3 3 थे 30 है, उसको लिख दो। कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब जिसका जोड़ा बना वो बाहर। देखो ये 30 का जोड़ा एक के बना तो यो बाहर, और इसका भी जोड़ा एक के बना तो ये बाहर। जोड़ा बना मतलब वो क्या होगा? बाहर। और जोड़ा जो बनेगा वो बाहर एक का बार लिखाएगा, ये नहीं कि दो बार लिख दें। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जोड़ा बना था, एक है 30 बाहर हो गया, एक बार लिखाएगा। और इसका भी जोड़ा बन गया तो यो एक का बार लिखाएगा। अब जो बच गया है, देखो इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका इसमें जब गुणा करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 900 रूट में 3। ठीक है। किस में दिया था ये हमको? 900 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान था। कोनो हर था जी? नहीं ना। तो बस ऐसे ही है भाई सब।
बड़ा आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको, बढ़िया सा आप क्या करिए भाई, लगाते चलिए, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यह है, बोला है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए कि आकृति 10.6 इस विज्ञापन से प्रति वर्ष मतलब सालाना 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हमको क्या क्या दिया है, 3 भुजा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ना इस सवाल को। तो जो जो दिया वो लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो भुजा 3 थे दिया है ना, तो ए बराबर कितना लिखते हैं, ए बराबर 122 मीटर लिख लेते हैं। और बी बराबर कितना लिखते हैं, बी बराबर 22 मीटर लिख लेते हैं। और सी बराबर कितना दिया है, 120 मीटर दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले यस का मान निकाल लेते हैं। तो यस बराबर हमारा क्या होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो यस बराबर ए का मान 122, बी का मान 22, सी का मान 120 बटा में 2 ना। तो यहाँ से यस बराबर सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, 264 आ जाएगा बटा के 2। तो यस बराबर इसको काटेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 4 मतलब 132। तो यस का मान तो मिल गया 132। चलो अब लगाते हैं हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है, होता है रूट में ना यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यस का मान कितना है, यस का मान है 132। फिर यहाँ भी यक्स यक्स यस का मान 132 है, माइनस ए का मान कितना रखना है हमको, ए का मान यहाँ पर 122 दिया है ना, उसको रख लेते हैं 122। कौन दिक्कत नहीं भाई। फिर यस का मान 132 माइनस बी का मान 22 दिया था, रख लो, इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा। फिर यस का मान 132 माइनस सी का मान भाई कितना दिया था, 120। हो गया ना। अब हल करते हैं। तो यहाँ से 132 गुणा में 132 में से 122 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10। यही ना आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर, ठीक। 132 में से 22 घटा देंगे तब कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 और 0 कितना हो जाएगा यार, 110। अच्छा हाँ 110 गुड़े 132 में से 120 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। कौन दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। चलो तब भाई हल करते हैं। अब इसको कैसे तोड़ें हम लोग, अब 132 होता है मेरे भाई ना, 132 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुड़े 12। अगर हमने 11 में गुणा करें 12 का तो 132 आ जाएगा, ठीक है। और गुड़े में यहाँ पर पहले ही से 10 था, रहने दो। और जो ये 110 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 गुड़े 10।
तो 110 आ जाएगा ना, और गुणे में 12। अब जो 2 बार है वो बाहर होगा, तो सबसे पहले जोड़ा मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले किसका जोड़ा बनाता हूँ? 11 का। 11 का है, एक है, दो है, मतलब इसको लिखेंगे ना 11 गुणे 11, 2 बार है। फिर गुणे में 12 का है, एक है, दो है, तो इसको भी लिखेंगे 12 गुणे 12। फिर आगे 10 का है, एक है, दो है, 10 को भी ले लेंगे, 10 गुणे 10। मतलब सबका जोड़ा बन गया तो सब बाहर। देखो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, और इसका भी जोड़ा बन गया, तो ये कितने हो जाएंगे? सब बाहर आ जाएंगे। तो 11 गुणे 10 और गुणा में, सॉरी 11 गुणे, चलो 10 लिख दो, बाद में 12 लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। अभी इन सब का क्या करना है? गुणा करना है। तो भाई अभी इन सब का आप ना गुणा मत कीजिए, आपको आगे भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे। देखिए क्षेत्रफल निकालने के बाद ही क्या बोला था कि इस विज्ञापन में ना प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की क्या होती है? प्राप्ति होती है। मतलब 1 मीटर प्रति मीटर, 1 मीटर का जो विज्ञापन है उसका कीमत कितना है? 5,000 रुपया। तो 3 महीने के लिए किराए पर लिया था ना, तो 3 महीने का हमको किराया निकालना है, ठीक है। देखो बोला है ना 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको मिला है, ठीक है, उसमें ना आप क्या कर देना कि 5,000 का गुणा कर देना, ठीक है। ये शॉर्ट में बताऊं तो सिर्फ आपको करना है इसमें 5,000 का गुणा ना, और 3 महीने के लिए निकालना था, 3 का भी गुणा कर देना। लेकिन ये महीना दिया है, इसको साल में बदलने के लिए आपको 12 का भाग करना पड़ेगा। बस इतना काम तो करना पड़ेगा भाई आपको। 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बोला था, तो 5,000 का गुणा कर देना। 3 महीने के लिए बोला था, 3 का गुणा कर देना, और साल में बदलने के लिए 12 का भाग। इतनी बातें समझ में आ गई तो आप हल कर लोगे, ठीक है। ये कितने महीने का किराया निकल रहा है? 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो काटो इसको। 3 से 3 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। और 4 से 4 तियाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। अरे यार तो 12 से 12 काट देना चाहिए था। अरे मेरा भी दिमाग खराब है, चलो रहने दो। ऐसे 12 से 12 भी काट सकते थे, यहाँ से 3 बच जाता, चलो कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ से आपका बचा 11 गुणे, यहाँ से बचा आपका 10, यहाँ से आपका बचा 3, यहाँ से आपका बचा 5,000। हमरो दिमाग ना परम चल रहा ही नहीं कि 12 से 12 काट दे। दिमाग देखो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। गुणा करे भाई, 5 तियाँ 15, कितना आ जाएगा? 5 तियाँ 15, और 15 का गुणा 11 में, तो 15 का गुणा 11 में करेंगे तो करने का तरीका क्या है? 1 लिखो, शॉर्ट ट्रिक, 5 लिखो, इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो 6, मतलब 165। मतलब 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, और 15 का गुणा 11 में करेंगे 165, और कितना जीरो? 1 जीरो ई वाला, और 3 टे जीरो ई वाला, मतलब कितना हो गया जी? गिन लेना ना, गिनने आता है कि नहीं? इतना रुपया किराया निकल गया, ठीक है। 16,50,000 रुपया आपका ये किराया होगा। कितने महीने का? 3 महीने का। बात समझ में आ गई? आंसर है। और हाँ एक चीज और ध्यान देना मेरे भाई, उसका जो क्षेत्रफल था यहाँ पर निकाल के लिख देना। क्षेत्रफल कितना आया था? 11 गुणे 10 गुणे 12 ना, गुणा कर लेना यार। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 गुणे 10 गुणे में 12, तो 11। इसका क्षेत्रफल भी निकालना था, मैंने यहाँ पर गुणा करके लिखा नहीं था, तो क्षेत्रफल तुम लोग यहाँ गुणा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 1320। तो 1320 मीटर ना स्क्वायर आंसर है। ये क्षेत्रफल है और ये किराया आपका। बात समझ में आ गई भाई? तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
आगे देखो जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर हो तो उससे रंग पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा है, ये आसान सा है। चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, तीसरा है ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या बोला है। सबसे पहले हमको भुजा दिया तो वही लिख लेते हैं। भुजा कौन कौन? ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। यह दिया है ना, 3 भुजा हमको दिया था ना, उसको लिख लीजिएगा जो भुजा दिया है। इसको हटा लेते हैं, नहीं तो तुम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाओगे इससे। ठीक है, और इसका दे दिया तो चलो यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, है ना जी। ए का मान 15, बी का मान 11, सी का मान 6 बटा के 2। यस बराबर सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 32 बटा के 2 काट देंगे। 16 दूना के 32 ना, 16 बार में। मतलब यस का मान कितना आ गया? 16। तो बस चलो निकालते थे क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अब ये अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होता है कि जो आपके बुक में जिसका भी क्षेत्रफल दिया रहेगा उसी का ये निकलेगा। अगर नहीं पता चलता है ना कि किसका क्षेत्रफल निकालना है तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख दिया करो। यहाँ हीरोन के सूत्र से भी लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो जगह यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस का मान कितना है मेरे भाई? 16। 16 माइनस ए का मान 15, फिर 16 माइनस बी का मान 11, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 माइनस सी का मान 6। हल करो इससे भाई। 16 गुड़े 16 में से 15 गया, 1 गुड़े 16 में से 11 गया तो 5, 11 5 कितना होता है? 16 होता है ना। और गुड़े कितना आ जाएगा? 10। इसको हल करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको कैसे लिखेंगे हम? पहली बार तो यहाँ से क्या होगा? अच्छा, इसको 4 गुड़े 4 लिख सकते हैं ना, 2 बार 4 गुड़े 4, इसका जोड़ा बन गया, कोनो दिक्कत नहीं है। एक से तो कोनो मतलब नहीं है, रहने दो इसको। 5 गुड़े 10 को लिख देंगे 5 गुड़े 2, कोनो दिक्कत नहीं। देखो इसका भी जोड़ा बन गया, मतलब ये दोनों बाहर ये अंदर। बात समझ में आ गई ना? मतलब ये 4 बाहर हो जाएगा और 5 भी बाहर हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा। तो 4 पंजे 20 और रूट में 2। आंसर भाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन भी एकदम आसान था जिसको हम लोगों ने बढ़िया से लगा दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4, मतलब चौथे वाले पर। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हमको दी है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप हमको दिया है 42 सेंटीमीटर। तो इसको भी कर लेंगे यार, आसान है। दूठ दिया है तो एक निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं, इसको हटा लें, हटा लेते हैं। और भाई कहाँ थे? वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलो यार, सब्सक्राइब कर लेना भाई, बड़ा ही गरीब आदमी हो यार। ठीक है, गरीब आदमी पर भला करना चाहिए, है कि नहीं? तुम लोग बताओ, गरीबों पर भला करना चाहिए कि नहीं?
ए बराबर सबसे पहले कितना दिया है, 2 भुजा दिया है, उसको लिख लेते हैं 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो भैया सी बराबर ना दिले है, ये तो के निकाले के पड़ी, ये जाना। चला ठीक है। और परिमाप दिया है, परिमाप, परिमाप मेरे भाई कितना दिया है, 42। तो बस चलो निकाल दो। तो यहाँ से क्या करें, परिमाप देखो, परिमाप बराबर होता है ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। तो चलो, तो ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे पास 18 है, बी का मान हमारे पास 10 है, या सी का मान ना पता तो रहा था, कोनो दिक्कत थोड़ी ना बा। 18 में 10 जोड़वा 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 42 माइनस का 28। तो सी बराबर 42 में से 28 घटा देबा तो कितना आ जाई हो, 14 आ जाई। कितना आ जाई, 14। तो सी का मान आपके पास आ गल 14। कौनो दिक्कत, तो यहाँ हम रख दी सी का मान हमारे पास कितना गल 14। अभी हमके चाहिए यस का मान, तो हमने जानी ला भैया कि यस बराबर का होला ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होला, यह होला ना हो, कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। ठीक है, चला तब ए यस बराबर ए का मान कितना होला, 18 होला, ठीक है ना हो, और बी का मान कितना हो, 10 होला, और सी का मान कितना हो, 14 हो। अब बटा में 2 तो रहबा करी, ये तो तुम लोगों जानत होगा, सही बोला थी कि नहीं। चला ठीक है, यस बराबर, अब एक ही जोड़ दा पूरा, 18 के 10 के 14 के अगर जोड़बा तो कितना आई, अच्छी बता दा। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं भाई तो 42 आता है ना, तो एक ही जोड़बा तो 42 आ जाई, और नीचे वहाँ 2 होला, तो 2 से 42 के काट देवन जाना हो, तो काटन जाते 21 आ जाई, मतलब यस का भी मान निकल गल 21, और हमारे तीनों भुजा निकल गल। तो बस आराम से निकल सकल हीरोन के सूत्र से। तो हम लोग लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा, हीरोन के सूत्र से ना, क्या होगा, यस, फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यस माइनस सी। ठीक है, यस का मान 21, 21 माइनस ए का मान 18, 21 माइनस बी का मान 10, 21 माइनस सी का मान 14। कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं, 21 गुड़े 21 में से 18 घटाओगे मेरे भाई 3, 21 में से 10 11, 21 में से 14 घटाओगे तो 7 ना जी। अब इसी को हल करके जोड़ा बनाओ, कैसे बनेगा, इसको लिख देखो, लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 तरीका 21, 7 गुड़े 3 लिख सकते कि नहीं, 21 को आप कहोगे हाँ सर, और एक है 3 पहले ही से है, फिर यहाँ पर एक है 11 पहले ही से है, और एक है 7 पहले ही से है। बात समझ में आ गई। तो अब जोड़ा बन गया ना हमारा, देखो यहाँ पर देखो, ये 7 7 का जोड़ा बना, इसको एक साथ लिख लो 7 गुड़े 7, फिर उसके बाद 3 का जोड़ा बन गया, 3 गुड़े 3 उसको लिख लो, और यहाँ से 11, ये ना जी। अब इन दोनों का जोड़ा बना, ये वाला और ये वाला, तो दोनों बाहर, तो 7 गुड़े 3, और इसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर 11, तो यहाँ हो जाएगा 7 त्रिका 21 रूट में 11। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देख लो, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही बढ़िया से समझाया है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोनो क्वेश्चन में दम है नहीं। तो आपको ये सब बातें तो समझ में आ रही होंगी एकदम बढ़िया सा, ठीक है ना भाई। और हाँ, अगर वीडियो भाई पसंद आ रहा हो तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं भाई आप लोगों के लिए। अगला है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंधित 17 संबंधित 25 है,
और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अनुपात में दे दिया है तो कौनो दिक्कत थोड़ी ना है, चलो निकालते हैं ना। क्या दिक्कत है भाई, तो इसको भी निकाल लेते हैं यार। अनुपात में दिया है तो उससे क्या मतलब, तो इसको हटा लेते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है 5वां। सबसे पहले अनुपात दिया है और परिमाप, तो परिमाप देखो कितना दिया है, परिमाप 540 दे दिया है। ठीक है, और हमको जो अनुपात दिया है 12 समंदे 17 समंदे 25, ये भाई पूरा हमको अनुपात दिया है, एक चीज ध्यान रखना, अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो जब भी अनुपात वाला आपको सवाल दिया रहे उसको आप मान के लगाया करो। मानेंगे कैसे, मानोगे कि माना ए बराबर इसको 12x मान लेना, और जो b बराबर होगा ना इसको 17x मान लेना, और जो c बराबर होगा ना उसको 25x मान लीजिएगा। तीनों को मान लिया। अब आप क्या करना है कि परिमाप का फार्मूला लगा देना है। तो परिमाप बराबर देखो दिया ना 540, तो आप लिख देना कि परिमाप बराबर कितना दिया 540, और परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो लिख देना a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। a का मान 12x, b का मान 17x, c का मान 25x बराबर 540। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54x बराबर 540। 54 से 54 काट जाएगा एक बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 10। तो अब इस x की सहायता से हम ABC का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से, अब यहाँ से हो जाएगा 12 अगुड़ी x का मान 10, तो 12 दहा में 120, ये a का मान हो गया 120। और सही यहाँ पर हो जाएगा 17 अगुड़ी 10, कितना हो जाएगा 170, ये b का मान। और सही 25 गुणे 10 250, ये वाला c का मान। तो ABC का मान पता चल गया। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो यश का भी मान चाहिए ना, तो चलो ना यश, देखो परिमाप दिया है 540, तो अर्ध परिमाप होता है इसका आधा। तो 540 का आधा मेरे भाई कितना होता है, आप लोग बताइए। 270 होता है ना, तो 270 इसका यश का माना जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है तो भाई निकाल सकते हो आराम से, और अच्छा हो जाएगा, कोनो दिक्कत थोड़ी ना है यार। निकालो। ए का मान 120, बी का मान 170, सी का मान 250 बटे के 2 ना। तो यस बराबर, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 540 बटा के 2। तो यस बराबर, जब 540 में 2 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 270। तो यस का मान कितना आ गया 270। अब देखो यस का भी मान पता चल गया, और यहाँ से हमको ए बी सी का मान भी पता चल गया, तो हम फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर हम दूसरे पेज पर निकालेंगे ना। हाँ, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, यस का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई, यस का मान 270 था ना, हाँ रख दो। फिर 270 माइनस ए का मान कितना था मेरे पास, ए का मान कहाँ है मेरे भाई, यह है 120 ना, 120। फिर 270 माइनस बी का मान कितना है मेरे भाई 170।
सी का मान कितना है मेरे भाई 250, यहाँ पर 250। कौन दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे करते हैं 270, 270 में से 120 अगर हम घटा दें तो 150 आ जाएगा गुणे में। 270 में से 170 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा। 270 में से 250 घटा दोगे तो 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करना है तो कैसे इसको हल करें? इसको तो तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो तो इसको तोड़ना पड़ेगा। चलो तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 27 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 9, 27 हो जाएगा। और इसको 9 को भी 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना ऐसे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, और गुणे में 0 है तो गुणे में 10। तो जब इन सभी का गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 150 है उसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 5 गुणे 3, ये 150 आ जाएगा इतने पर। देखो 3 बचे 15, और इन सभी का गुणा करेंगे तो 270, इन सभी का गुणा करेंगे तो 150। 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को क्या लिखेंगे यार? काहे कि कुछ तो चलो 20 को लिख दो 2 गुणे 10, 20 को 2 गुणे 10, लेकिन 2 कहीं पर है, इसका जोड़ा कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। चलो नहीं बनेगा तो क्या होगा, बनाओ। यहाँ से कट 3 है भाई, 1 2 3 और 1 4, 4 ठे 3 है तो लिख दो 1 2 3, 4 ठे 3 को लिख दो। 10 कैटे है, 1 के 10 यहाँ, 1 के 10 यहाँ, 2 ठे 3 ठे 4 ठे, 4 ठे 10 है तो 10 को भी लिख लो 4 ठे। हो गया। और का बचा है 5 ठे, 1 के आउट है ना, 1 के यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 5 ठे 10 हो गया। और क्या बचा है? और यहाँ से देखो 1 5 यहाँ पर है ना, अगर हम 5 का गुणा 2 में कर देते 10 तो 1 क्या और 10 यहाँ से आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। बस अब देखो इसका जोड़ा बना तो ई बाहर, इसका जोड़ा बना 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 ई बाहर, मतलब सब बाहर। मतलब 1 के 3 बाहर, फिर 1 के 3 बाहर, 1 के 10, 1 के 10, 1 के 10, 10 कैसे होगा? 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से हो गया 3 त्रिक का 9 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, देखो आ गया 9000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने बढ़िया से लगवा दिया है। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला है कि एक समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो 12 उसका हमको भुजा दिया है, तो अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब उसकी दो ठे भुजा बराबर होगा, मतलब बराबर भुजाएं 12 दिया है तो ए और बी का मान भी 12 हो जाएगा ना। तो चलो ना भाई लगाते हैं यार, कोनो दिक्कत थोड़ी ना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हमको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और भुजा ए का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान निकलना है। देखो एक का भुजा आपको दिया था 12 ना, लेकिन आपको बोला था समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है, और बराबर भुजा 12 दिया था, मतलब ए और बी दोनों का मान 12 है। तो परिमाप बराबर का होता है ए प्लस बी प्लस सी, बराबर हो जाएगा 30। ए का मान 12, बी का भी मान 12 प्लस सी बराबर 30। 12 12 24 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर 30 माइनस 24, तो सी बराबर 6। सी का मान कितना आ गया 6। तो सी का मान 6 आ गया, तो यहाँ पर मैं 6 लिख सकता हूँ। अब 6 आ गया ना, तो सी का मान 6 आ गया, तो परिमाप अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। यस बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है 12, बी का मान है 12, सी का मान है 6 और बटा में 2। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 12 12 24 36 बटा के 2, काटोगे 15। तो यस बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15। यस है यस, यस का मान हमारे पास कितना आ गया, 15। तो चलो लगा लेते हैं फार्मूला। तो हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस का मान 15, 15 माइनस ए का मान हमारे पास कितना आया था, 12 आया था। फिर 15 माइनस बी का भी मान 12 आया था। फिर 15 माइनस सी का मान 6 आया था। हल कर दो इसी को। 15 गुणे 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 9, 9 6 15। अब इसको हल करना है। चलो इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे भाई, इस 15 को हम लिख सकते हैं क्या, 15 को रहने दो। सबसे पहले है जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब देखो इसका जोड़ा बना ई बाहर, इसका भी जोड़ा बना ई बाहर, मतलब 15 का जोड़ा नहीं बन पाएगा, उसको अंदर रखो। तो 3 एक के बाहर, एक के 3 बाहर और ये 15 अंदर। तो 3 3 के 9 रूट में 15, आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई। 9 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई, इस प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन था मैंने पूरा बढ़िया से आपको बता दिया भाई। तो ये प्रश्नावली पूरी तरीके से होती है ख़त्म। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट देकर बताइएगा जरूर।